माता पिता को रुलाया हुआ या गुरु को रुलाया हुआ बड़े बड़े वरदान और बड़े बड़े जो कर्म हैं उनको भी कर्महीन कर देता है। प्रहलाद जो स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने अपने पुत्र के रूप में अपना लिया था, गोद में बिठाया मां लक्ष्मी ने और वरदान स्वरूप सब कुछ उनको दे दिया था। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। कौन थे दैत्यों के गुरु? शुक्राचार्य। और देवताओं के गुरु बृहस्पति। अब सब विचार कर रहे थे देवता कि दैत्यों को कमजोर कैसे किया जाए और हम बली कैसे हों। तो दैत्यों के पुण्य छिन्न कैसे हों? दैत्यों के पुण्य छिन्न जब हों जब वो अपने माता पिता या गुरु का अपमान करें। और गुरु का अपमान कैसे हो, ये वो योजना बना रहे थे। इधर गुरु शुक्राचार्य महादेव के भगत थे और महादेव से उन्होंने एक सवाल किया कि महादेव, देवताओं के ऊपर जब जब विपदा आती है तो त्रिदेव उनकी मदद करते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, तीनों जो हैं उनकी सेवा में उनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरे यजमान दैत्य, इनके साथ कोई विपदा आती है तो कोई नहीं आता। मैं जन कल्याण के लिए मृत संजीवनी विद्या आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। इस सृष्टि में जितनी भी विद्याएं हैं, इन विद्याओं को देने वाले मेरे परमात्मा भोलेनाथ हैं। आयुर्वेद, मंत्र तंत्र, ये सब भोलेनाथ के दिए हुए। मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य प्राप्त करना चाहते थे। इंद्र भी साथ गया हुआ था। इंद्र भी देख रहा था। होता है ना, अगर आप कोई चीज लेने जाओ तो आपका प्रतिद्वंदी भी ये देखता, भाई ये ले आया या लेके आएगा या इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ध्यान होता है। इंद्र भी इस पे ध्यान बनाए हुए था कि महादेव का जवाब क्या आता है। तब महादेव ने कहा कि मृत संजीवनी विद्या हर किसी को नहीं दी जा सकती, उसके लिए उसका पात्र होना जरूरी है। आज डॉक्टरी की पढ़ाई बच्चे करते हैं, क्या हर बच्चे का डॉक्टरी में एडमिशन हो जाता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन लगा रखी है कि आपको +2 साइंस से करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको नीट का एग्जाम देना होगा, उसमें रैंक अच्छा आएगा तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए मिलेगी। इसी तरह से महादेव ने भी कंडीशन लगा दी कि अगर आपको मृत संजीवनी विद्या चाहिए तो आपको घोर तप करना होगा, और घोर तप में भी आपको खाना पीना सब छोड़ना होगा। सिर्फ जो धूम्रपान है, जो हवन का धुआं है, उसी के ऊपर आपको रहना होगा, उल्टा लटके रहना होगा, और आपके साथ कोई भी स्थिति हो आप किसी से बात नहीं कर सकते, अनबोल रहना होगा। अब इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो लगभग हो ही नहीं सकती पूरी स्थिति। इंद्र वहां से चले गए और खुश हो रहे थे कि अब मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य प्राप्त नहीं कर सकते। शुक्राचार्य अपनी मां के पास आए। शुक्र माता ने उनसे पूछा, बेटा चिंतित कैसे हो? उन्होंने कहा, मां मैं मेरे यजमानों के लिए घोर तप करना चाहता हूं। महादेव ने ये कंडीशन लगाई है और मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। मां ने सहर्ष उनको आज्ञा दे दी कि आप अपने यजमानों के कल्याण के लिए जाओ। और मां की आज्ञा से शुक्राचार्य ने ये व्रत आरंभ कर दिया। प्रहलाद के पुत्र राजा बलि, दोनों की ड्यूटी लगा दी
कि भाई जहां ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में देवता किसी प्रकार का विध्वंस ना डालें, ये यज्ञ विफल ना हो, तो इसके लिए तुम्हारे को चौकन्ना रहना है। प्रहलाद का और राजा बलि का पहरा लग गया। शुक्राचार्य अपनी तपस्या करने लग गए। तपस्या करते करते काफी दिन निकल गए। अब देवराज इंद्र ने अपनी अप्सराओं से कहा, अपने देवताओं से कहा कि तुम जाओ और इसका यज्ञ विघ्न कर दो, यज्ञ में विघ्न डाल दो। क्यों? क्योंकि यहां कर्म प्रधान है। कर्म कोई भी करेगा वो पाएगा, जो पढ़ेगा वो पाएगा, सीधी सी बात है। या जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो कर्म का फल कहीं भी नहीं रुकता। इसका वर्णन आप देखो रामायण के अंदर, जब मेघनाथ मां देवी की उपासना करने के लिए गया तो वहां हनुमान जी ने जाके विघ्न डाला या नहीं डाला? क्यों? क्योंकि मां किसी का भी कर्म अपने ऊपर रखती है नहीं। अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो मां मेघनाथ का भी साथ देती। मधु कैटभ दोनों राक्षस थे, दोनों ने मां की प्रार्थना की, मां से प्रार्थना की, तो मां ने उनको भी उनका मन चाहा वरदान दिया। यानी कर्म किसी का भी हो, किसी भी प्रकार का हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम उसको मिलता है, वो परमात्मा अपने पास रखते नहीं है। तो आज शुक्राचार्य महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और इंद्र उसको विघ्न डालने के लिए सबसे प्रार्थना कर रहा है, लेकिन सब ने उसको ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? सब ने कहा कि स्वयं राजा बलि एवं प्रहलाद जी उस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, तो इसमें हम विघ्न नहीं पहुंचा सकते। तब देवराज इंद्र की पुत्री जयंती, उसने ये बीड़ा उठाया कि मैं देवताओं के कल्याण के लिए शुक्राचार्य के यज्ञ में विघ्न डालूंगी। अब देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा तू मत जा। तब बेटी ने कहा कि राजा के लिए सारी प्रजा उसके बच्चों के समान होती है। अभी तुम जिन अप्सराओं को भेज रहे थे, जिन देवताओं को भेज रहे थे, क्या वो आपकी संतान तुल्य नहीं है? जब तो आपका हृदय नहीं कांपा। अब आपकी बेटी जब इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जा रही है तो आपकी हृदय कांप रहा है। मैं देवताओं के कल्याण के लिए वहां जाऊंगी। जयंती साध्वी का रूप बना के प्रहलाद के पास और राजा बलि के पास चली गई, और जाके उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं उनके दर्शनों को आई हूं और मेरे को उनके दर्शन करवा दो। राजा बलि ने, प्रहलाद ने मना किया कि गुरुजी का आदेश है कि कोई उनके नजदीक नहीं जाएगा। लेकिन बार बार प्रार्थना करने पे राजा बलि ने जयंती को परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी कि आप दूर से गुरुजी के दर्शन करना, उनके नजदीक नहीं जाने दिया जाएगा। और जयंती किस काम के लिए आई थी? उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। जैसे ही जयंती शुक्राचार्य जी के पास गई, उन्होंने लाल मिर्च अवन के अंदर डाल दी और अवन से मिर्च वाला धुआं निकलने लग गया, जिसके ऊपर शुक्राचार्य जी उल्टे लटके हुए थे। शुक्राचार्य जी की आंखों से, कानों से रक्त बहने लगा। ये देख के राजा बलि ने जयंती को बंदी बना लिया
शुक्राचार्य जी ने वहीं से इशारा किया कि भाई मेरे नजदीक मत आना। क्यों? क्योंकि राजा बलि और प्रहलाद चाहते थे कि उनके गुरुजी को स्वास्थ्य सुख मिले, इसलिए वो उस यज्ञ को बीच में रुकवाना चाहते थे। लेकिन गुरु आदेश पे वो दूर खड़े रहे और कुछ समय बाद महादेव प्रसन्न हो गए, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकता। बच्चे कोई जिद मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं, और अगर हम नहीं देते, और बच्चा अगर रो रो के घर भर दे, बच्चे के बुखार चढ़ जाए, तो क्या करोगे? अब शुक्राचार्य जी की तपस्या करते करते आंखों से, कानों से जब रक्त बह रहा था, तो इस दशा को देखकर महादेव प्रकट हो गए। और अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया कि आयुर्वेद तंत्र मंत्र देने वाले मेरे महादेव हैं। महादेव ने उसी समय उनको स्वास्थ्य सुख दिया, वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर उनको जो विद्या वो चाहते थे, मृत संजीवनी, वो विद्या उनको प्रदान की। अब जैसे ही मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, दैत्यों का खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सभा बैठी, सभा के अंदर जयंती को लाया गया। जयंती के दोष का दोषारोपण किया गया कि इसने यज्ञ में विघ्न डाला है, जिसकी वजह से इनकी तकलीफ हुई इनको। शुक्राचार्य ने कहा कि परमात्मा की इच्छा होती है जो होता है, शायद महादेव की इच्छा रही होगी कि वो मेरी परीक्षा ले, और जो यज्ञ लंबे समय तक चलना था वो इस वजह से जल्दी पूरा हो गया हो। अगर ये यज्ञ में विघ्न नहीं डालती, मेरी तबीयत खराब नहीं होती, तो शायद महादेव अभी नहीं पसीजते। तो बोले इसका कोई दोष नहीं है, सब परमात्मा की इच्छा है। बल्कि हमारा यज्ञ पूरा हो गया, हमारे को मन चाहा, मंत्र मिल गया, तो इस खुशी में जयंती जो चाहती है इसको वो दे दो। जयंती से पूछा गया कि तू क्या चाहती है? तब जयंती ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी सेवा दे दो, मेरे को अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। इस पे देवताओं ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। क्या ऑब्जेक्शन लगा दिया? बोले भाई आप देवताओं की पुत्री हैं, जिनका देवताओं का और दैत्यों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, तो हम ये कैसे विश्वास कर लें कि आप हमारे लिए शुभकामनाएं सोचेंगे? अब देवता और दैत्यों की बात आ गई, और दैत्य जयंती का विवाह शुक्राचार्य के साथ होने नहीं देना चाहते थे। तब शुक्राचार्य ने अपनी माँ से पूछा कि माँ आपका क्या आदेश है? तब शुक्राचार्य की माँ ने उनसे कहा कि बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है, जो तू चाहे वो मैं चाहती हूँ, जो तेरे को अच्छा लगे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राचार्य ने कहा कि मैंने इसको वचन दिया है कि जो ये मांगेगी मैं इसको दूंगा। इसने मेरे को पति रूप में मांगा है तो मैं इसको पत्नी रूप में वरूंगा। अब मां की आज्ञा से शुक्राचार्य ने देवराज इंद्र की पुत्री जयंती के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह क्या होता है भाई? ये लव मैरिज जो आजकल हो रही हैं, माता पिता को पता ही नहीं कि बच्चे कहाँ गए, और पता चलता है कि बच्चे तो शादी करके ने अपने कोर्ट मैरिज करी है। ये गंधर्व विवाह है। तो शुक्राचार्य ने और जयंती ने गंधर्व विवाह कर लिया। दैत्यों को इस बात की सूचना नहीं थी
दोनों हनीमून पे चले गए। भाई आज की भाषा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं था आपको समझ में आ जाए। दोनों हनीमून पे चले गए। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने और देवराज इंद्र ने मौके का फायदा उठाया। देवताओं के गुरु बृहस्पति रूप बदल के दैत्यों के गुरु बन के आ गए, शुक्राचार्य बन के आ गए और आके दैत्यों से कहा कि भाई अब अपने को मृत संजीवनी विद्या मिल गई है और ये मैं विद्या तुम सबको देना चाहता हूं। भाई ये विद्या तुम सबको सिखाना चाहता हूं। अब मृत संजीवनी विद्या पाने के लिए दैत्यों ने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। लालच बुरी बला है ना जी। घर पे माँ बाप जो चीज ना दे सके और पड़ोस में कोई आके कह देता ही नु कहेगी छोड़ तेरी सासू ने, मैं करवा लूंगी वो काम। तो बताओ लोभ आएगा या नहीं आएगा? भाई जो चीज आपको चाहिए है, आपके सास ससुर अगर आपको नहीं दे पा रहे और पड़ोस में कोई भी आपको उत्तेजित कर दे या बता दे तो बहकावे में आप भी आ जाओगे। दैत्य भी अब देवताओं के गुरु बृहस्पति की बातों में आ गए और उनको गुरु स्वीकार कर लिया और गुरुजी ने धीरे धीरे उनको अपना बनाना शुरू कर दिया। उनको हर रोज कुछ न कुछ पाठ पढ़ाते रहते। जब हनीमून से शुक्राचार्य जी वापिस आए तो आके देखते हैं कि गद्दी पे तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। तब उन्होंने राजा बलि से और प्रहलाद से कहा, अरे मूर्खो, तुम्हारा गुरु मैं हूं और ये देवताओं का गुरु बृहस्पति है जो तुम्हारे को मूर्ख बनाने के लिए बैठा है। और इधर गुरु बृहस्पति ने कहा कि भाई थारती पढ़ाते मैंने 1 महीना हो गया, 1 महीने से मैं पढ़ाने लग रहा हूं और जो विद्या तुम्हारे को दे रहा था मैं वो पूरी होने वाली है। अगर इसकी बातों में आ गए तो वो विद्या रह जाएगी। अब लोभ और आंखों पे चढ़ गया और उस लोभ में अपने ही गुरु का अपमान कर बैठे। अपने ही गुरु को कह दिया कि हमारा गुरु तो ये है और आप जाओ। तब गुरु शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। श्री कौन है? हमारी माँ लक्ष्मी। तो यानी कि आप लक्ष्मी माता की आरती गाते हो, उसके अंदर क्या गाते हो? खान पान का वैभव सब तुमसे आता और तुम हो तो मन नहीं घबराता। यानी जब तक माँ लक्ष्मी है, जब तक सारे भौतिक सुख हमारे पास में है। अगर माँ लक्ष्मी हमारा साथ छोड़ दे तो भौतिक सुख हमारे से रुष्ट हो जाएंगे। और माँ लक्ष्मी जो राजा बलि पे मेहरबान थी, जो प्रहलाद पे मेहरबान थी, जिन्होंने उनको अपना बेटा बना रखा था, आज गुरु के अपमान से, गुरु के श्राप से उनको छोड़ के चली गई। और जब लक्ष्मी माता चली जाती है तो क्या हालत होती है भाई? खाने को दाने भी नहीं होते। उस समय दैत्य शक्तिहीन हो गए और देवता शक्तिशाली हो गए। जब आपका शत्रु प्रबल हो जाएगा तो आपको शांति से जीने देगा। अब देवता दैत्यों को ढूंढ ढूंढ के अत्याचार कर रहे थे। तब राजा बलि गधे के रूप में छिपे हुए थे और देवराज इंद्र ने जाके राजा बलि का उपहास उड़ाया कि क्यों भाई, तीनों लोकों के स्वामी बनते थे, बहुत चलती थी तुम्हारी, हर जगह तुम्हारा बोलबाला था, आज गधे के रूप में घूम रहे।
तब राजा बलि ने कहा कि समय बलवान है, कल हमारा समय था, आज तेरा समय, आगे समय बदला तो फिर से हमारा समय होगा। और इस बात को देवराज इंद्र आप तो भली भांति जानते हो। कैसे? भाई मैं तो गधा बन के कम से कम सामने तो हूं, तू तो कमल की डंडी के अंदर छुपा घूमता था, सामने भी नहीं आता था। कब? बोला जब तेरी पत्नी को राजा नहुष ने अपना बनाना चाहा, कल हमने कथा सुनाई थी नहुष की कथा, उस समय तू सामने भी नहीं आया। तो ये समय का प्रभाव है। और वो भी कथा मैं आपको सुनाता हूं, देवराज इंद्र को क्यों कमल की ककड़ी में छुपना पड़ा था, कमल की डंडी में छुपना पड़ा था। एक ऋषि हुए जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिति और अदिति दोनों सगी बहनें थी, दक्ष की पुत्री थी और दोनों कश्यप ऋषि के ब्याही थी। दिति और अदिति इन्हीं से देवता और इन्हीं से दैत्य हुए। दैत्यों का भांजा जो कश्यप ऋषि की वंश में था, पंडित था, उसको यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने बुला रखा था। और उसके अंदर दैत्यों ने जाके अपनी बहन से प्रार्थना की थी कि बहन, हम ये नहीं चाहते कि देवताओं का बुरा हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा भांजा जब उनके लिए यज्ञ करे तो हमारे लिए भी कुशल कामना मांग ले। हम ये नहीं चाहते उनका बुरा हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा कल्याण ना हो। तो तू भांजे से कह के यज्ञ में हमारे नाम की भी आहुति डलवा देना। अब मां की आज्ञा से पुत्र ने देवराज इंद्र के यज्ञ में अपने मामों की भी आहुति डालनी शुरू कर दी कि उनका भी कल्याण हो। इस बात की खबर देवराज इंद्र को लग गई और देवराज इंद्र उत्तेजित अवस्था में, क्रोध में उसकी गर्दन उतार दी और ब्राह्मण की हत्या की, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस ब्रह्म हत्या की दोष से उनको इंद्रासन छोड़ना पड़ा और राजा नहुष अपने प्रताप से उस सिंहासन के ऊपर बैठे। देवराज इंद्र को कमल की डंडी के अंदर छुप के रहना पड़ा था। यही वो प्रसंग था जब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप इस स्थिति को भली भांति जानते हैं कि समय बलवान होता है। आज तुम्हारा बोलबाला है, कल हमारा था, कल समय अच्छा रहा तो हमारा बोलबाला होगा। इन कथाओं के माध्यम से ये पता चलता है, माता पिता का अपमान किया, गुरु का अपमान किया या साधु संतों का अपमान किया तो हम हमारे पुण्यों को छीन कर बैठे।